और उसने ये सुझाव दिया वो गांव तक कब्जा कर लेंगे या थानेदार को सूचना देने चलो। जितने भी टिकट के दावेदार थे वो सब उस सभा में थे। उनकी भी मैंने ऐसे ही जलपान सेवा फल बिछाने की कार्रवाई रखी। अब क्यों वे हैं गृह मंत्री, गृह मंत्री है तो वह टाइम तो यह बात है क्यों वह टाइम नागरिक है, आज वो गृह मंत्री है। और थाना उनको गांव है तो तुम लिखित में तो अल्टीमेटम दो। राज्य सरकार गहलोत के कौन है भजन लाल शर्मा जी, वह को महानिदेशक राजस्थान को मंत्री जी के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज करवे की इंटरफेयर करे तो वकील ये जाने कानूनी धारा 120 सुनियोजित योजना में शामिल होने को षड्यंत्र हुए थाने पे कब्जा करवे को हम आ रहे हैं। यह बात की लिखित में सूचना दो, धरना दे रखो इतने टाइम पे और इतने टाइम में यदि एक्शन में नहीं आई तो हमें थाने की कोई जरूरत नहीं है और जनता थाने पर कब्जा कर रही है। इस बात की उनको लिखित में सूचना दो और जाके फिर भाई साहब हमारे शिवाजी ने जो सुझाव दिया है इसके ना राजा महाराजा पहले लड़ने जावे जब पड़ाव डाले तो भले पड़ाव उनका बहुत अच्छा सुझाव है। आप जलेबी चौक पर पड़ाव डाल के एसपी साहब को सूचना भिजवा कि भैया तो जनता की बात को यहाँ अभी तो जनता के बीच में है, जनता अगर एक्शन में आ गई तो हम थाने पर कब्जा करेंगे और ऐसे थाने की कोई जरूरत नहीं है जो उल्टा भैंसों अपराधों को बढ़ाने के लिए उनको संरक्षण एक निर्णायक निर्णय लेने की आवश्यकता है और वो निर्णय ले और उस निर्णय में बजाय क्योंकि जितने विचार करेंगे ना उतने की व्यवस्था बनेगी और सब जाने बात है। इसलिए निर्णय तो ये जो बुद्धिजीवी जो है कमांड के झंडा के आगे चल रहे हैं उनमें हमारे पंडित श्री दयाल जी को भी आप आगे रखिए, लक्ष्मी नारायण जी हैं, ये पीटीआई जी हैं, ये आपके सामने सब बुजुर्ग भी हैं। उन्होंने एक साथ अकेला चला था, कारवा बढ़ता गया, तुम यहाँ पे चलो इतने अंत अगर मेरी गारंटी है तिगने नहीं हो जाए। सही बात है बाबा, ऐलान कर दो कि थाने पर कब्जा करेंगे और मोदी जी भी सुन ले और भजन लाल भी सुन ले और जनता तो जनता ऐसा बम बोला और दोनों बात अंदर रखना चाहो साहब। माला विभाग पैरा रहे, ठेठा विभाग विरोधी विवादित कर रहे हो। ऐसा करने की बजाय सच्चाई की एकता बनाओ और सच्चाई को निर्णय करो। ऐसा ना है कि मंत्री जी बनवा दवा को कानून बदल गई। कई बात में हमारी यही मारे बातें विचारधारा ना मिल रही तो हम शुक्र के जैसे शुक्रा लेना हाथ पामन ने ऐसे चुप बैठ वो भाई बढ़िया समझ नहीं सही है और दबाव काय को ना बसरते कि वह सच्चे मंत्री उठावे वाला बीड़ा को हो। तू ऐसा कर आगे पर हमें 500 बीघे के जोता बंद होंगे तो हम होंगे हमारे संग अन्याय हो रहा है। सेवा कर दिया तो अब वो मान रहे हैं हमारा प्रतिनिधि सेवा की बात है। तुम तो 1 मिनट सुन सुनार तो कह देंगे देख अब तक तेल लड़ बिजली हमारा साथ दे, कपड़ा वाले तो कह देंगे हमारा साथ है, हमारे संग अन्याय है। हाथ जोड़ के कहेंगे किसी को कोई गुंडागिर्दी नहीं चलेगी और आगे तुम पर करेंगे साहब बस तो हमारे संग अन्याय है, न्याय को साथ दो और हम तुम्हारे साथ कर रहा है। राजा राम जी कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। बस तो चलो साइन साहब ये अमूल टाइम नष्ट मत करो। सही बात है, चलो माता माइक लइयो भाई, अरे रुका 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 भाई, माइक लइयो भाई, माइक अरे भाई 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। जितने भी भाई जवान बाहर है खबर कर दो वो एक बार अंदर आए, एक बार अंदर आए। हाँ एक बार सभी लोग अंदर आए। बैठ जाओ अब जैसा कि आप सभी को पता है इस आज पंचायत की अध्यक्षता कर रहे हमारे मेंबर साहब, उन्होंने अपना निर्णय सुनाया। निश्चित रूप से उन्होंने कुछ कर गुजरने की बात कही
अब इसमें थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से और बात रखता हूं कि हमें बाजार में निकलेंगे, सभी से भीख मांगते हुए बाजार बंद की आह्वान करेंगे, हाथ जोड़कर उनसे आह्वान करेंगे और सभी लोग यहां से साथ चलेंगे। कोई भी ऐसी हरकतें नहीं हो और हमें किसी ना कोई पार्टी का विरोध करना है, ना किसी कोई नेता का विरोध करना है। प्रशासन अपना काम करे, मुस्तैदी से अपना काम करे, हमें अपनी बस ये बात रखनी है। अब इसमें कोई और संशोधन हो तो आप बताएं। आज बाजार बंद हो जाए और आगे की प्रक्रिया भी रखेंगे, बता देंगे। हाँ, उच्च अधिकारियों से पहले नीचे बात नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ सीओ स्तर तक हम सारी बातें रख चुके हैं। एसपी साहब हमारी बात सुनने के लिए आए, वो हमारी यहाँ हमें संतुष्ट करें, पीड़ित परिवार को संतुष्ट करें, तब जाके आगे की प्रक्रिया करेंगे। शिव साहब यहाँ बात से सहमत हो ना? और जो भाई साहब और बात करेंगे। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। बैठ जाओ। देवस्थान की पावन धरा पर विराजमान आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दूर दराज से आयु सरदारी और युवाओं, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक तरीके से अभिनंदन और वंदन। सरदार, एक सुझाव मैं भी दूंगा, हो सकता है वो सुझाव आपको अच्छा लगे या ना लगे। मैं मानता हूँ ये कृत्य हुआ है, मैं इसकी जितनी भी निंदा की जाए इसकी वो भी थोड़ी है। और आज ये नगर में ही नहीं, आज कहीं भी चले जाइए यही हालात पैदा हो रही हैं। दिन में प्रतिदिन बद से बदतर हालात पैदा होती जा रही हैं। एक सुझाव मुख्य मेरा, पहली बात तो युवाओं से निवेदन करता हूं, आप किसी भी गलत रास्ते पर मत भटकना। आप किसी गलत रास्ते पर चले जाओ, कोई गलत काम करें आप, जो आपके साथ में जो आपके आगे चले हुए आदमी के ऐसा ना हो कि वो भी अपना रास्ता भटक जाए। निवेदन कर रहा हूं युवाओं से मैं ऐसी गलतियों में काफी बार फंस चुका हूं। जैसा भी निर्णय लेती है जनता, सरदारियां निर्णय लेती है, उसी के आधार पर चलें। युवा कोई गलत काम ना करे, चाहे कोई सरकारी कार्यालय हो, चाहे कोई वाहन हो, चाहे रेल हो, चाहे रेल पटरी हो, ऐसा कोई काम मत कर देना जिससे कि हमारे ऊपर मुकदमाओं की धाराएं लग जाए और हम अपना रास्ता छोड़ दे। पीड़ित को पता भी नहीं चलेगा हम कहां के कहां गए। ये आपसे खासकर आपसे निवेदन है। अगला सुझाव मेरा ये है, आप अपनी 11 आदमी की 21 आदमी की एक कमेटी बनाइए और वह कमेटी कानून के दायरे में रह करके माननीय कलेक्टर साहब से मिले, माननीय एसपी साहब से मिले, उनकी आज्ञा लें, वो क्या चाहते हैं उसमें क्या कदम उठाते हैं। उनका टाइम लेने के बाद में यदि आपके आदेश से यदि तुम्हारा काम होता है, वो लड़की महिलाएं वो वापस आती हैं तो शुक्रगुजार करेंगे हम उनका। बशर्ते टाइम के अंदर नहीं आती हैं तो जैसा भी सदन आदेश करेगा वैसे सब तैयार है। मेरी तरफ से यह निर्णय है। मैं माननीय दादा जोरमल जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। एक बार पंचायत लगी थी कहां पर, चावड़ बंदर पर कासोट, वहां कुछ आदमियों ने उस गर्मा गर्मी में वो काका जी और वो महाराज साहब के बीच में विवाद हुआ था। उस पर गर्मा गर्मी कुछ एक शब्द ऐसे आ गए, लेकिन वहां बुद्धिजीवी आप जैसे बहुत थे, जनता को वही रोक दिया। कुछ ना करते हो कुछ हो जाता है ना तो हम बिल्कुल बिछड़ जाएंगे, ऐसे बिछड़ जाएंगे, कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। कानून के पर्दे में काम करेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, एक बार 10 बार आवाज उठाएंगे। यदि फिर भी हमारी आवाज को दबाया गया तो आप सबके बीच में जैसा आप चाहो वैसे एक बड़ी पंचायत कर कुछ न लो। ये सुझाव सरदार में 1 मिनट बोलूंगा। ना यहाँ में कोई मंत्री को खोट, ना यहाँ में कोई माँ बापन को खोट। बच्ची आज गलत काम हमारे भी कर सकती है। ये बच्चे, मेरा कहने का मतलब है यादवन की लड़की
और किसी ऐसे गरीब के साथ चलेगी। वहाँ ने यादव ने कही अलवर की बात है, बोल साहब मेरी तो इज्जत गई। बोल भाई कोतवाल साहब बोले मैं क्या करूँ? अरे बोली समझ जाए क्या समझा, मेरी तो सब तरह इज्जत गई। तो उसने साहब एक बढ़िया लेडीज पुलिस बुलाई, लड़की आ गई। लड़की तो पूछी तू, मैं तो यही के जाऊँगी। अरे जाएगी तो आज बहुत बढ़िया बात है। तो एक मुर्गा मंगाया गया, लेडीज पुलिस बुलाई, बोलते मुर्गा काट, तू मुसलमान के साथ जा रही है, तू तो यादव की लड़की है, मुर्गा में गाड़ो खून होए ढट होकर मुर्गा काट दियो। अब या सूट के पहुँच, अरे वो अपना हो तो या तू तो वहाँ घर में जा रही है। तो हमारा कहने का मतलब है हम ही भक्त होगी 72 साल के, मरेंगे तो मरेंगे हम, कोई गलत काम नहीं करेगा। हमारी तक बाजार माने कि ना माने, हमारे संग अन्याय है रोज। अब आपके साथ हैं हम तो सब तरह से। या तो तुम ले लो, मैं शिवा भाई से भी कह रहा हूँ और आप लोगों से विनती कर रहा हूँ कि कानून को हाथ में आप मत लीजिए। मेरा निवेदन ये है कि आप एसडीएम को, कलेक्टर को, एसपी को एक कॉपी उनको भिजवाओ। सब कल के लिए रखो, परसों के लिए रखो। उसके बाद आज की तारीख में तुम बाजार बंद करते हो तो मैं ये निश्चित बता रहा हूँ आपको कि कई घटनाएं हो चुकी हैं जिनको 4-4 साल, 5-5 साल, 8-8 साल तक तारीखों में भुगतना पड़ा है। आप बिना इंफॉर्मेशन, बिना कानून के लिए, बिना, मैं तो ये सलाह आपको नहीं देता हूँ कि चाहे आप कल का ही रख लो, हाँ बाजार बंद करो, खूब करो। मैंने तो उस दिन भी हमसे कहा था, लेकिन अब जो एसडीएम तक बात पहुँच गई, प्रशासन दबाव में आ गया, उन्होंने व्यापारी को रोक दिया। उसके अब ठीक है, आपके 2 दिन हो गए पूरे, 2 दिन के 4 दिन पूरे हो गए। अब हमारा धैर्य समाप्त हो चुका है, हम कल बाजार बंद करेंगे। सीधी सी बात है, आप एप्लीकेशन दो आज के समय में और बाजार बंद करें। मैं रखूं साहब थोड़ी सी बात? भाई थोड़ा सा बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, यहाँ जाओ। जो समय दिया था वो तो हो गया उनका पूरा। अब साहब मैं जाऊं, मैं समय दिया हूं, कोई और जाए वो समय दिया है पुलिस को, कोई और तीसरा जाए वो समय दिया है। जैसा कि आदरणीय ने बोला था, इससे पहली जो पंचायत हुई उसमें भी एक संघर्ष समिति के नाम से गठन किया गया, उनको जिम्मेदारी दी गई, लेकिन फिर वही चीज आती है घूम घाम के, उन पे भी कहीं ना कहीं होकर दबाव दिया गया और उस समिति बिखर गई। अब या तो किसी की चाटुकारिता कर लो या अपनी बच्चियों को बचा लो। दूसरी बात, बाजार से हम सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन करते हुए चलेंगे, कानून हाथ में थोड़ा ले रहे हैं, बंद करो मत करो, आगे क्या होता है क्या नहीं होता ये बाद की चीज है। हमारी तरफ से हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करेंगे और जलेबी चौक पर हम पहुंचकर अपने पड़ाव को डालें। क्या बंदे देंगे आ जाओ ले कोई वहाँ वैसे थाने पर जो मेरे पास अभी सूचना आई है, अखिलेश जी एडिशनल एसपी डी वो पहुंच चुके हैं, वो वहाँ जलेबी चौक पर आ जाएं, हम उनको अपनी बात रखें, वो हमको क्या आश्वस्त करते हैं, क्या आश्वासन देते हैं, उसके बाद आगे की योजना और बनाना। और अगर उस समिति में और भी अगर गठन करना है तो 10-5 नाम और जोड़ देंगे। हाँ, बाजार में और क्या, बाजार में सारी बातें रखते हुए चलेंगे, वो भी रखते हैं। आप गले में चप्पल बैठ जाएंगे ना तो अखिलेश शर्मा जी वहाँ आ जाएंगे, वहाँ बात करेंगे।
परिवादी का